हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट ई लर्निंग क्लब पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं आज इस ईडियम एंड फ्रेजेस का लास्ट एपिसोड, यानी कि 10वां एपिसोड। और इस एपिसोड के अंदर भी हम सीखेंगे 5 डेली यूज होने वाले idioms एंड फ्रेजेस विद मीनिंग एंड एग्जांपल्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा पहला जो इडियम है वो है अ 9 डेज वंडर। इसके बारे में आप जरूर सुने होंगे। अ 9 डेज वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है समवन और समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या इफेक्टिव भी है और सक्सेसफुल फॉर ओनली अ वेरी शॉर्ट टाइम। फॉर ओनली अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकता है जो कि 4 दिन की चांदनी हो सकता है। जैसे कि आप चाइना से कोई सामान खरीदते हैं, चल गया तो चांद तक और नहीं चला तो क्या बोलते हैं, हमको याद भी नहीं। ये डायलॉग नीचे कमेंट कर दीजिए जिसको पता हो, ठीक है। तो गाइस, 9 डेज वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं गाइस। जैसे कि यहां पे एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है आवर फ्रेंडशिप इज नॉट अ 9 डेज वंडर। हमारी दोस्ती 4 दिन की चांदनी नहीं है। क्या है जी? बिकॉज वी आर कमिटेड टू ईच अदर फॉर एवर, यानी कि हम एक दूसरे से प्रतिबद्ध हैं, यानी कि कमिटेड हैं हमेशा के लिए। आप भी अगर किसी रिलेशन में है तो इस बात को समझ पा रहे होंगे, आपको कमिटमेंट करना पड़ता है भाई। हाँ, अगर आपको अपने जिंदगी में कुछ करना है तो कमिटमेंट करना है, और रिलेशन में भी रहना है तो कमिटमेंट करना पड़ता है। क्योंकि देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। एक वे होते हैं जो अपने कमिटमेंट को दुनिया के डर से बदल देते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो अपने कमिटमेंट की वजह से दुनिया को ही बदल देते हैं। तो आप अपने कमिटमेंट की वजह से पूरी दुनिया को छोड़ करके उस व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, और अपने कमिटमेंट की वजह से पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी आप अपने कामयाबी के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो A 9 days wonder ना हो तब you have to work continuously। आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप मेहनती बनेंगे, और मेहनती बनेंगे तभी जाकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि किस्मत से आप जो भी लिखेंगे अपने जिंदगी में उसको लोग यूं ही पढ़ के भूल जाएंगे। किस्मत से जो भी आप लिखेंगे उसको लोग यूं ही पढ़ के भूल जाएंगे, लेकिन मेहनत से जो आप लिखेंगे उसको लोग युग युग तक दोहराएंगे और उसको कॉपी करके अपने लाइफ में उतारेंगे। दूसरा वर्ड है बाय हुक और बाय क्रुक। क्या मतलब है? बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हुक क्रुक, हुक क्रुक। आई वॉन्ट टू बाई दैट बुक बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, मुझे वह किताब चाहिए, मैं वह किताब खरीदना चाहता हूं किसी भी कीमत पे। इसका मतलब होता है इन वॉट एवर वे इज पॉसिबल, यानी चाहे कैसे भी हो, डजंट मैटर, मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे चाहिए तो चाहिए। क्रुक, जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिया गया है, कहता है कि इफ दीप्शी, ये एक लड़की का नाम है दीप्शी, सेट्स हर माइंड, तभी यहां पे हर लगाया गया। अगर ये लड़का का नाम होता तो हिज लगाते। इफ दीप्शी सेट्स हर माइंड ऑन हैविंग समथिंग, अगर दीप्शी अपना दिमाग बना ले, माइंड बना ले कुछ पाने के लिए, तो क्या होता है जी? शी विल गेट इट बाय हुक और बाय क्रुक। यानी कि वो इतना मेहनत करती है, जिद्दी बनती है कि वो उस काम को करके ही छोड़ती है। जैसे यहां पे देख लीजिए कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे छलांग लगाना, दैट इज ऑल्सो अ ड्रीम। उसको करना ऐसे नहीं पॉसिबल है, बाय हुक और बाय क्रुक। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप सोचते हैं, तभी जाके पा पाते हैं। इसी को बोलते हैं बर्निंग डिजायर, जिसको थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल ने लिखा हुआ, उसके अंदर भी इसके बारे में बात की जाती है, बर्निंग डिजायर के बारे में। यानी एक ऐसा डिजायर, एक ऐसी इच्छा जो आपके अंदर आग भड़का दे कुछ पाने के लिए, तभी तो जाकर के आप शिक्षा लेते हैं। अगर इंग्लिश बोलने की हो इच्छा तो टारगेट में ही ले शिक्षा, तभी जाकर के आप अपने इंग्लिश को पूरा कर पाएंगे। वैसे ही कामयाब होने के लिए आपके अंदर बाय हुक और बाय क्रुक वाला भी एटीट्यूड होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, आइए गाइस, आज का हमारा तीसरा इडियम देखते हैं। वो है बेटर लेट देन नेवर, यानी कि डूइंग समथिंग, कुछ करना, लेट इज बेटर देन नॉट डूइंग इट एट ऑल। यानी कि कुछ ऐसा करना जो आप
लेट कर रहे हैं, लेकिन ना करने से अच्छा है करना। यानी कि जैसे क्लास आप आते हैं, 1.5 घंटे की क्लास है और आप आधे घंटे लेट आए, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं गए होते तो ही अच्छा होता। नहीं, आप आधे घंटे क्लास नहीं किए लेकिन 1 घंटा की क्लास तो अटेंड किए ना। दैट इज कॉल्ड बेटर लेट देन नेवर। इट कैन बी यूज्ड, इसको यूज किया जाता है सरकास्टिकली, कैसे, व्यंग के रूप में। इफ समवन इज वेरी वेरी लेट, यानी कि कोई इंसान बहुत लेट हो तो वहां व्यंग के रूप में इसको यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा। मेरे भी यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है लेट आते हैं, कितना भी उनको कह दो लेकिन वो लेट आएंगे ही आएंगे। उसमें से 1-2 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि 15-20 मिनट उनका एकदम टाइम फिक्स था कि वो लेट आएंगे ही आएंगे। तो उन्हीं लोग के लिए एक एग्जांपल है, वेल हेलो राहुल, बेटर लेट देन नेवर। हाँ, मैंने कहा हेलो राहुल, बेटर लेट देन नेवर। हाँ, उसने कहा हाँ। फिर मैंने कहा यस, क्लास स्टार्टेड हाफ एन आवर अगो, यानी कि क्लास जो है आधा घंटा पहले स्टार्ट हो चुकी थी, अब तुम पहुंचे हो। फिर भी चलो ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, यानी कि देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं भाई। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापिस आ जाए ना तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। चौथा इडियम देखते हैं गाइस। चौथा इडियम है पेशेंस इज अ वर्च्यू। क्या मतलब है इसका? पेशेंस इज अ वर्च्यू का मतलब होता है हैविंग पेशेंस इज अ वेरी बेनिफिशियल ट्रेट दैट विल इंप्रूव वंस लाइफ। इंसान के अंदर पेशेंस होना, धीरज होना बहुत ही कमाल का चीज है। क्या करता है ये बहुत बेनिफिशियल, दैट विल इंप्रूव वंस लाइफ, ये इंसान के जिंदगी को इंप्रूव कर देता है। पेशेंस होना, सही में पेशेंस बहुत कीमती चीज है गाइस। पेशेंस अगर आपके अंदर है ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस ही नहीं है हम लोग के अंदर। इंग्लिश सीखने आते हैं, 4 दिन आते हैं, फिर सोचते हैं इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है। 3 महीना इंग्लिश सीख लिए, सोचे कि अब क्या करना है भाई। नहीं, पेशेंस होना चाहिए। यू मस्ट हैव इट सो दैट यू कैन अचीव योर टारगेट। कई बार आपको सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। सही वक्त अपने वक्त पे ही आता है, लेकिन सही वक्त को वक्त दो ताकि सही वक्त आ सके। सही वक्त आता है गाइस अपने लाइफ में, कई बार आता है, लेकिन हम तैयार नहीं रहते हैं। तैयार रहो, पेशेंस रखो, तैयार रहो, और जब समय आए तो एक्शन लो। ऑलराइट गाइस, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कहता है, डिप्सी कहती है ओ माय गॉड। अगेन डिप्सी कहती है ओ माय गॉड, आई एम अनेबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम्स, यानी कि मैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने में असमर्थ हूं। ओ माय गॉड, आई एम अनेबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम। ठीक है, आई कैन नॉट लिव लाइक दैट, मैं इस तरीके से नहीं जी सकती हूं। तो फिर ये रॉकी क्या समझाता है, डोंट वरी हनी, टेंशन ना लो, पेशेंस इज अ वर्च्यू, यानी कि पेशेंस रखो, धीरज रखो। धीरज रखोगी तो सब कुछ हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो समझ गए ना आप। ये एक लड़की है, बोलती है अपने दोस्त से कि ओ माय गॉड, आई एम अनेबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम। ठीक है, आई कैन नॉट लिव लाइक दिस, आई एम गोना डाई, आई एम गोना कमिट सुसाइड, चाहे जो भी हो सकता है। तो उसका दोस्त क्या बोलता है, पेशेंस इज अ वर्च्यू, एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव पेशेंस। ऑलराइट गाइस, समझ गए आप लोग। आइए आज का हमारा अंतिम, आज का ही नहीं, इस एपिसोड का अंतिम वर्ड देखते हैं, और अंतिम वर्ड है गो बैक अ लॉन्ग वे। गो बैक अ लॉन्ग वे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गाइज, इफ 2 और मोर पीपल गो बैक अ लॉन्ग वे, इसका मतलब होता है दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यानी कि गो बैक अ लॉन्ग वे का मतलब होता है अगर 2 या 3 लोग या 2 से ज्यादा लोग जो है ये बहुत पहले से दोस्त हैं। आइए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं गाइस। एग्जांपल में देखिए, वी गो बैक अ लॉन्ग वे एंड शी इज ऑलवेज केप्ट इन टच। ऑलवेज, शीज यहाँ पे शी हैज के रूप में यूज किया गया है। ऑलवेज केप्ट इन टच, इसीलिए यहाँ पे MB3 यूज किया गया है। देखिए MB3 यूज किया गया है। इन टच, ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, यानी कि वह हमेशा मेरे संपर्क में रही और हमेशा मेरे लिए रही। दिस इज कॉल्ड गो बैक अ लॉन्ग वे, यानी कि लंबे समय से जो दोस्ती होती है उसी दोस्ती को बोलते हैं गो बैक अ लॉन्ग वे। समझ गए ना? तो गाइज ये था एपिसोड का आज हमारा अंतिम ईडियम, और ये पूरा एपिसोड का भी रहा अंतिम ईडियम, यानी कि आज हमारा 10वां एपिसोड कंप्लीट हो गया। और आगे मैं और भी कोई नए तरह के इंग्लिश सीखने से रिलेटेड कुछ लेके आऊंगा, उसका भी एपिसोड लेके आऊंगा, ताकि देखो मैं क्या सोचा ना कि सीरियल वाइज अगर आप देखेंगे तो ज्यादा अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। इसीलिए मैंने 1 2 3 4 करके ऐसे
एपिसोड्स बना रहा हूं ताकि आपको जो मर्जी हो, जैसे 50 आप ईडीएम सीख गए, 50 ईडीएम को अगर आप 50 दिन में भी सीखे हैं ना तो कम नहीं है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। आप इसको यूज करें डे टू डे लाइफ में, आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे जाएगी ही जाएगी। अगर आप आसपास के हैं तो भोरे विजिट कीजिए, टारगेट विजिट कीजिए, वहां पे इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारा ऐप लॉन्च होगा, बहुत जल्दी वेबसाइट पे भी कोर्सेज अवेलेबल होंगी जहां से आप सीख करके अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सब एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और मैंने भी बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया। ठीक है, मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ, किसी नए सीरीज के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टिल टेक केयर, हैव नाइस टाइम, जय हिंद।